कितने लोग हैं जो डीवर्मिंग करा रहे हैं, कितने लोग हैं जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, कितने लोग हैं जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, कितने लोग हैं जो मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एक्चुअली आज का जो वीडियो है आप लोगों से दिल की बात करने का मन कर रहा है कि एक्चुअली क्यों नहीं कराते लोग डीवर्मिंग, क्यों नहीं कराते वैक्सीनेशन, क्यों नहीं खिलाते मिनरल मिक्सचर, जब हम बहुत टाइम से, मैं देख रहा हूँ सालों से हम ये बात कर रहे हैं और वहीं पे अटके हुए हैं, जबकि बहुत सारे फार्मर्स हैं बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे इस डेयरी को लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे याद है एक्चुअली जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी दादी जो थी वो बहुत ज़्यादा वो एनिमल से उनका अटैचमेंट था, और धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो हम जब वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लिया और जब हम घर पे आया करते थे, फर्स्ट ईयर में होते थे और फिर घर पे आया करते थे, तब हम घर में जब बात करते थे कि इनको डीवर्मिंग करानी चाहिए, इनको मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए, तो कई बार वो बोलते थे अरे तू अब हमें सिखाएगा तू कि पशुओं को कैसे रखना है, कैसे हमें इनका रख रखाव करना है। दोस्तों एक्चुअली ये जो माइंडसेट है कि हम बहुत सालों से कर रहे हैं तो हम सही होंगे, यही माइंडसेट एक्चुअली ये माइंडसेट जो है वो अब जो यंग जनरेशन भी अगर ये है अपनाएगी तो ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि उस टाइम पे अगर हमारे दादा दादी भी सही थे, वो उन्होंने क्योंकि वही देखा था, वो उस तरीके से ही एनिमल्स को रखते आ रहे थे, पशुओं को। लेकिन अब टाइम बदल चुका है और आप यकीन मानिए पूरा खेल जो है वो दिमाग का है, पूरा खेल माइंडसेट का है। आप ये याद रखिए कि आपको अगर अपने परिणाम बदलने हैं, अगर आपको अपनी स्थिति बदलनी है तो आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। और जो पुराना माइंडसेट था कि नहीं मैंने तो सालों से ये देखा हुआ है, सालों से ये किया हुआ है, तो जो नया कुछ हमारा दिमाग है वो जानने की कोशिश नहीं करता, या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत हमारा दिमाग बोलता नहीं तुझे जो पता है वही सही है। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे ब्रीड इम्प्रूव हो रही है और हमारे सपने हैं कि हम सुख समृद्धि हमारे घरों में आए, तो हमें कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। अगर हम पुराने तरीकों से उन्नत नस्ल के पशु को पालेंगे या रखेंगे तो हमें परिणाम नए नहीं मिल सकते। अगर हमें परिणाम बदलने हैं तो हमें तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि कम से कम ये 4-5 चीज़ें तो कर लो यार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंपॉर्टेंट उस पशु को लेकर आते हैं और जो हाई यील्डर है, जो अच्छी ब्रीड का है, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि डीवर्मिंग करा लें, उसका रिकॉर्ड रख लें, मिनरल मिक्सचर खिला दें, आप वैक्सीनेशन करा लें। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। एक्चुअली वो ज़माने गए जब मुझे याद है कि गांव में जब गाय अगर 6 लीटर दूध दे देती थी तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता था कि इनकी गाय ने 6 लीटर 7 लीटर दूध दे दिया, 8 लीटर दूध दे दिया, 10 लीटर दूध दे दिया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर, और आप देखें कि कई जो गाय हैं वो इस प्रकार की भी हमारे पास हैं आज इंडिया में जो 50 लीटर और 55 लीटर 60 लीटर तक उनका रिकॉर्ड है। तो अगर हमें उस लेवल को छूना है और अगर एक बार हमने ठान लिया है, डिसीजन ले लिया है कि हमें डेयरी फार्मिंग करनी है, तो ये बेसिक सी चीज़ें तो करना हम कम से कम स्टार्ट कर दें। कसम खा लें कि मैं डीवर्मिंग हर 3 महीने में कराऊंगा मेरे एनिमल्स की, मैं वैक्सीनेशन हर साल में कराऊंगा वैक्सीनेशन मेरे एनिमल्स का, मैं मिनरल मिक्सचर ज़रूर से दूंगा मेरे दुधारू पशुओं को, और इन सब बातों का मैं रखूंगा रिकॉर्ड। और अगर ये मैंने कर लिया, जब मैंने रिकॉर्ड रख लिया कि कितना प्रोडक्शन था, कब हीट में आया, कब एआई करवाई थी, कब वो दोबारा रिपीट हो गया, तो इन सब से क्या होगा, आपको अब उसकी कमियां पता चलेंगी कि मेरे फार्म पे, मेरे डेयरी फार्म पे मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और आपको जब ये पता चल गया एक बार कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये पुराना जो माइंडसेट है, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी या जो लोग भी पहले से जो एनिमल्स रख रहे थे, क्योंकि उनकी स्टाइल अलग थी। उनके टाइम में जो एनिमल्स थे, जो पशु थे, वो 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर से ऊपर नहीं हुआ करते थे। फिर जैसे जैसे एआई का टाइम आया, कृत्रिम गर्भाधान का टाइम आया, बाहर की ब्रीड को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, उनसे क्रॉस करवाया,
जब वैसे वैसे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, लेकिन हमारे तौर तरीके वहीं पे अटक के रह गए। तो उसके कारण क्या हुआ, समस्याएं बढ़ती चली गई। सबसे बड़ी समस्या रिपीट ब्रीडिंग की, रिपीट ब्रीडिंग। दूसरी समस्या मैस्टाइटिस। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण हम लोग हमेशा, मैं देखता हूं कि लोग बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। डेयरी फार्मिंग में दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, पैसा कमाते हैं, लेकिन बीमारियों में सारा पैसा लगा देते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आपने इसको दिल से किया कि एक बार मैंने जो ठान लिया है इसको करके रहूँगा, और 4 चीज़ें मैं आज आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप 100% अपने फार्म पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला मैंने बताया कि डीवर्मिंग जरूर से करानी है आपको, लिख लीजिए इस बात को। दूसरा, मिनरल मिक्सचर जरूर यूज़ करेंगे। तीसरा, वैक्सीनेशन आप हर एक एनिमल का कराएंगे। और चौथा जो है, उनका इन सभी बातों का रिकॉर्ड रखेंगे। बाकी तो हम मैनेजमेंटल जो बातें हैं, जो मैनेजमेंट है, किस तरीके से रख रखाव है, डिसीज़ मैनेजमेंट है, और आपका जो हाउसिंग है, उन सब पे तो हम बात करते ही रहते हैं। लेकिन शुरुआत इन 4 पॉइंट से करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, क्योंकि आप सब लोग, मुझे पता है, समझदार हैं। और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो मुझे 100% ये विश्वास है कि आपके अंदर एक आशा की किरण जाग रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए, अगर आप डेयरी के धंधे को चुनते हैं, ये फायदेमंद है। लेकिन फायदेमंद तभी है जब इसके सिद्धांतों को सही तरीके से स्थानीय स्तर पर आप इंप्लीमेंट करेंगे, उनको सुधारते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं भी, आप देखते होंगे कि हमेशा कोशिश करता हूँ, जब भी मैं आपके सामने कोई कंटेंट लेकर आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप और ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करूँ, किस तरीके से प्रेजेंट करूँ, ताकि वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ सके। दोस्तों, आप यकीन मानिए, ये इमोशन से जुड़ा हुआ बिजनेस है। अगर आपके अंदर एक धधकती हुई ज्वाला है, आप अगर करना चाहते हैं, तो मैंने देखा है जिन लोगों को लगाव है अपने आप से, अपने एनिमल से, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आप अपने एनिमल्स को जितना अच्छे से समझेंगे, जितना उनको करीब से उनकी जो बिहेवियर को आप समझेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा, और आप यकीन मानिए तभी आपकी डेयरी स्टार्ट होगी। अभी अगर आप पुराने तरीके से आपके घर में 4 एनिमल हैं, 5 एनिमल हैं, 7 एनिमल हैं, और उसी तरीके से देख रहे हैं कि किसी की डीवर्मिंग हुई है, किसी की नहीं हुई, कोई हीट पे आया, कोई नहीं आया, पता नहीं, जब हीट पे आएगा तब हम देख लेंगे, तब एआई करा लेंगे, तो दोस्तों इसी तरीके से चलता रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर आप सिद्धांतों को अपना लेंगे, आधुनिक डेयरी के सिद्धांत अगर आप अपना लेंगे, जिनको मैंने बता दिया पहले से 3 बार मैं बोल चुका हूं वीडियो में, ये 4 सिद्धांत आप सबसे पहले शुरुआत यहां से करिए। उसके बाद आप देखते रहिए, और लगातार मैं आप लोगों को नई से नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। शर्त एक है कि आप उसको अपने फार्म पे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि देखने से कुछ भी नहीं बदलेगा। आप जब देखकर सीखेंगे और सीखकर उसको अपने इंप्लीमेंट करेंगे, अपने उन हैबिट्स को अपनाएंगे, तो डेफिनेटली मेरा वादा है आपसे, सब कुछ बदल जाएगा। आप इस बदलाव को फील करेंगे, महसूस करेंगे, और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि लगातार आपका जो प्यार मिलता है वही मुझे आगे बढ़ाता है। और यूं ही सपोर्ट करते रहिए, यूं ही साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो YouTube है वो इस वीडियो को और ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाता है। तो हमारी मदद कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मदद कर पाएँ, उन तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, यूं ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद।